जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज आप सभी के समक्ष जो है भगवान ठाकुर जी के एक अनन्य भक्त गोपाल चरवाहा जी के एक ग्वाले की दैन्यता से प्रसन्न होकर स्वयं मिलने आते हैं ठाकुर जी। आज इनके पावन चरित्र का दर्शन करेंगे। ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल के माध्यम से मैं मृत्युंजय दुबे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज कथा है एक ऐसे ग्वाले की जिसकी भक्ति पर, जिसकी दैन्यता पर रीझ कर ठाकुर जी उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। आइए गोपाल चरवाहे जी की कथा सुनते हैं। पहले ऐसा होता था कि यदि कोई व्यक्ति सबकी गाय चराता था तो गांव के लोग उसके घर अन्न भिजवा देते थे और अपनी गायें उसे चराने के लिए दे देते थे। ऐसे व्यक्ति को ग्वाला या चरवाहा कहा जाता था। वो सैकड़ों लोगों की गायें चराता था और उसके घर अन्न और आवश्यक सामग्री भिजवा दी जाती थी। गोपाल चरवाहा न तो एक अक्षर पढ़ा लिखा था और न ही उसने कभी भगवान का नाम लिया था या कोई धार्मिक चर्चा सुनी थी। उसका परमार्थ से कोई संबंध नहीं था। बस वह गायों को चराता, जंगल में रहता। उसकी पत्नी उसे भोजन पहुंचा दिया करती। गांव वाले परिवार चलाने के लिए उसे जो भी सामग्री की ज़रूरत पड़ती वो दे देते थे, क्योंकि वह सभी लोगों की गाय को जो है वो चराता था। न तो उसे किसी धर्म का ज्ञान था, न ही किसी साधना का। एक दिन उसने देखा कि जंगल में संतों की मंडली जा रही है जो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रहे थे। उसने कीर्तन को सुनकर उसे बड़ा आनंद आया। उसे लगा कि संत जन कितने भाव विभोर होकर झूम झूम कर नाम संकीर्तन कर रहे हैं। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस उसने कीर्तन की धुन और नाम पकड़ लिया। वह पूरा कीर्तन तो सुन नहीं पाया, लेकिन राम नाम उसे याद आ गया। यदि आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जपेंगे, नाम जप करेंगे, तो यह नाम जप आपको स्वयं गुरु तक पहुंचा देगा। उनकी आयु लगभग 50 वर्ष की हो चुकी थी। उन्हें कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं किया था। गोपाल चरवाहे ने कोई धार्मिक कार्य नहीं किया था, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, न ही कहीं सत्संग सुना था। कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन अब उन्हें एक अलौकिक रूप से नाम में मिठास महसूस होने लगी। कभी कभी वह जोर जोर से गाने लगते, कभी कभी नाचने लग जाते। जब वह इस तरह गाया करते तो आसपास के लोग उनका उपहास उड़ाया करते थे। लोग कहते, ऐसे करने से क्या मिलेगा, नाम जप से क्या हो जाएगा। उसने कहा, मैं तो कभी सोचा नहीं कि इससे कुछ मिलेगा। मैं तो बस ऐसे ही गाता रहता हूँ, लेकिन आप लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। क्या इस तरह गाना गलत है? मुझे तो अच्छा लगता है जैसे संत जन गा रहे थे। मैं भी तो गाना शुरू कर दिया हूँ। क्या वाकई में आप लोग समझते हैं कि यह गलत है? उन्होंने कहा, तू मूर्ख है, तुझे क्या समझ में आएगा। और ऐसा कहकर वे उनका मजाक उड़ाते गोपाल चरवाहे जी का। उनके मन में एक बात आई, कोई तो मुझे प्रमाण दे कि जो नाम मैंने संतों के मुख से सुना है, क्या वह परम सत्य है? क्या वह परम सुखकारी है? क्या सचमुच इससे बैकुंठनाथ की प्राप्ति हो सकती है? कोई तो ऐसा मिले जो यह मुझे समझाए, यह मुझे बताए। जब किसी के हृदय में ऐसी सच्ची आकांक्षा उत्पन्न होती है तो प्रभु स्वयं मार्गदर्शक के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे भाव से जब कोई पुकारता है तो भगवान मिल ही जाते हैं। एक दिन जब लोग उनका उपहास कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने देखा कि एक परम संत लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल, दंड धारण किए हुए वहां से गुजर रहे थे। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े और विनती करते हुए बोले, महाराज जी, एक बात बता दीजिए। जो राम राम में जप रहा हूँ उसी को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या इससे मेरा कल्याण हो जाएगा?
क्या मुझे इससे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी? इस पर उस संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान का अत्यंत मंगलमय नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सतगुरु की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओगे तो उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन को छू नहीं सकेगी और निश्चित रूप से तुम्हें जो है भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, वैकुंठपति का दर्शन हो जाएगा। यह सुनकर भाव विभोर हो गया, उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज, आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। संत बोले, बेटा, मैं इस समय तीर्थ यात्रा पर हूँ, अभी यह संभव नहीं है, लेकिन यदि तुम भगवान के सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो संभव ही तुम्हें भगवान दर्शन देंगे और कल्याण के लिए निश्चित ही तुम्हारे पास सद्गुरु आएंगे और प्राप्त होंगे तुम्हें। बेटा, तेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है क्योंकि तू संतों में श्रद्धा रखता है। मेरी बात पर विश्वास करना, तू एकांत में बैठकर रो, पुकार कर प्रभु को बुला, तुझे सद्गुरु अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर वे संत भगवान तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। अब वह ग्वाला एकांत में जाकर साधना करने लगा। कभी वह पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश करता कि कोई संत भगवान आ रहे हैं क्या। उनके लिए भोजन पहुंचा दिया जाता, वह खा लेता, गायें चराता और मन ही मन एक ही खोज में रहता, मुझे मेरे सद्गुरु मिल जाएं। बहुत समय व्यतीत हो गए पर उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उसने पूरा भरोसा था कि जैसा उस परमहंस संत भगवान ने कहा है कि यदि तुम सच्ची भावना करोगे तो तुम्हें सद्गुरु अवश्य मिलेंगे, वह बात को सत्य होगी, जरूर सत्य होगी। और फिर एक दिन वही हुआ। एक तेजस्वी महात्मा तीव्र गति से उसकी ओर आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही उसके मन में यह बात उठी कि यही मेरे सद्गुरु हैं, और वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही उसने उनके चरणों का स्पर्श किया तो एक बिजली से उसके शरीर में दौड़ चुकी थी। उसी क्षण उस ग्वाले के हृदय में यह दृढ़ भाव जगा, अब बात बन गई, अब कृपा हो जाएगी। गुरु मिल गए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे सहज ही अनुभव हो गया कि वही संतों की भविष्यवाणी जो हमें संत भगवान ने कहा था कि उनके अनुसार आज मुझे सद्गुरु की प्राप्ति होगी। उसने उन संत भगवान से विनम्रता से कहा, प्रभु कृपा करके मुझे वह गुरु मंत्र दे दीजिए जो मुझे इस भवसागर से पार करा देगा। संत भगवान ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसे ही कोई दीक्षा नहीं दी जाती, पहले जाकर स्नान कराओ, फिर एकांत स्थान में बैठेंगे और तुम्हें उपदेश करेंगे। वह बोला, महाराज, मैं एक जंगली आदमी हूँ, गायें चराता हूँ, हमारा किसी घर बार से न कोई लेना देना है, न किसी सांसारिक व्यवस्था से, भोजन तो ऐसा ही आ जाता है। और संत बोले, अच्छा तो पहले स्नान करके आओ। स्नान करके वह लौटा और दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठकर संत भगवान बोले, मैं तुम्हें कुछ नियम दूंगा जिसका पालन तुम्हें करना होगा। वह बड़ी सरलता से बोला, महाराज, मैं एक ऐसा सीधा साधा गंवार आदमी हूँ, न तो मैं आपके सारे नियमों का पालन कर पाऊंगा, न किसी व्रत का, और न ही कोई कठिन साधना कर सकता हूँ। आप देखते ही हैं मेरी हालत, 50 साल का हूँ, बिल्कुल अनपढ़, किसी धर्म कर्म को नहीं जानता, बस गाय चराता हूँ। मुझे बहुत सारे नियमों का पालन नहीं हो सकेगा, लेकिन कृपा करके कोई एक नियम दे दीजिए और मैं वचन देता हूँ कि चाहे प्राण चले जाएं, पर उस नियम का पालन करता ही रहूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। गोपाल की सरलता और दृढ़ निष्ठा को देखकर वे संत भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, तुझे एक नियम देता हूँ, हमारे आराध्य श्री कृष्ण है और आज से तेरे भी आराध्य गोविंद होंगे। तेरे लिए यह नियम है, जब तक तू गोविंद को भोग न लगा दे
तब तक कुछ भी मत खाना, चाहे सूखी रोटी मिले, दूध मिले, छाछ मिले, जो कुछ भी मिले पहले गोविंद को अर्पित करना, फिर भोजन करना। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मेरे प्राण भी चले जाएंगे, लेकिन आज के बाद बिना गोविंद को भोग लगाए मेरी जिह्वा पर कुछ नहीं जाएगा। वह तो सीधा साधा हृदय वाला था। अब तो गोपाल आनंद से झूम उठा। उसे गुरुदेव मिल गए थे, गुरु मंत्र मिल गया था और इष्ट देव गोविंद भी मिल गए थे। इसके बाद गोपाल ने घर से भोजन आया। गोपाल के भोजन में केवल चटनी रोटी थी। वह एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और प्रेम पूर्वक बोला, आओ गोविंद, भोग पाओ। अब गोपाल चरवाहा मन ही मन विचार करने लगा कि श्री कृष्ण तो आ नहीं रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था कि बिना भोग लगाए कुछ खाना नहीं। वह पूरे दिन भगवान की प्रतीक्षा करता रहा। वह सोचता रहा कि गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान घट घट में विराजमान है, तो वे कहीं भी से प्रकट हो सकते हैं। वह भीतर ही भीतर जप करता रहता और बार बार कहता रहता, आओ भगवान, ये भोग पाओ। लेकिन प्रभु प्रकट नहीं हुए। रात्रि हो गई। जब देखा कि प्रभु नहीं आए तो उसने वह भोजन उठा लिया और गायों को खिला दिया। स्वयं भूखा ही रह गया। दूसरे दिन फिर उसके घर से भोजन आया। उसने पेड़ के एक पत्ता तोड़ा और उसमें जल से शुद्ध करके उस पत्ते पर भोजन सजाया और फिर वह भाव भरे स्वर से भगवान को पुकारने लगा, आओ प्रभु, आओ दीनानाथ, आओ गोविंद। गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि बिना आपको भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन आज भी भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम हो गई। उसने फिर वह भोजन उठाया और अपनी गायों को खिला दिया। स्वयं फिर उस दिन उपवास कर दिया। गोपाल चरवाहे की आयु 50 वर्ष की थी। वह दिन रात गायों के पीछे दौड़ता और भूखा भी था। धीरे धीरे उसके शरीर में सामर्थ्य कम होने लगे। काफी दिन बीत गए। 3 दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, और वह बस यही सोचता कि हे प्रभु, चाहे प्राण निकल जाए, हम गुरु की आज्ञा बिना आज्ञा नहीं तोड़ सकते हैं। अगर आप नहीं आओगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। यह केवल एक साधारण चरवाहा था। उसकी कोई पूर्व साधना नहीं थी, लेकिन गौ सेवा के पुण्य और नाम जप की कृपा से उसे संतों में विशेष स्नेह हुआ और गुरु कृपा से उसमें भगवान के दर्शन की इच्छा प्रबल जागृत हो गई। उसके शरीर की हड्डियां दिखने लगी। उसकी पत्नी पूछती कि भोजन तो मैं रोज लाती हूँ, आप रोज मुझसे भोजन लेते भी हो, क्या आप भोजन नहीं खा रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु द्वारा दिए गए साधनों को किसी से साझा नहीं करना चाहिए। वह केवल अंदर ही अंदर यह सोच रहे थे कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे, जब तक वे नहीं आएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना है। हालांकि उनके गुरु का उद्देश्य कुछ और था। गुरुदेव का कहना था कि आप भगवान को भोग लगाकर पा लीजिएगा, खा लीजिएगा, भजन कीजिएगा, तो मूल मंत्र के प्रभाव से आपका मानस पटल पर भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन गोपाल सीधा साधा आदमी था, इसलिए उसने यह समझा कि जब तक भगवान खुद प्रकट होकर नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना चाहिए। 18 दिन बीत गए। गोपाल ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। गोविंद भी अपने भक्तों को निहारते रहते हैं। 19वें दिन उनकी पत्नी भोजन लेकर आई और पूछा, क्या आपको कोई रोग हो गया है? आप भोजन क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या मैं रुक जाऊं आपकी सेवा के लिए, या आप घर चलिए? गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस कहा, आप घर जाइए, मैं ठीक हूँ। फिर उसने पेड़ के एक पत्ता लिया और उस पर जल छिड़का। भगवान से कहा, भगवान आओ, ठाकुर जी आओ और भोग पाओ। शाम हो गई। फिर वह भोग जो था, वो भोजन जो था, वो गाय को दे दिया। वह विचार करने लगा, अब तो मुझे मरना ही है।
मेरे जैसे अधम के पास भगवान तो नहीं आएंगे, वे तो भगवान हैं, लेकिन मैं अपने गुरु के वचन को नहीं तोड़ सकता। मर जाऊंगा लेकिन गुरु के वचन का पालन जरूर करूंगा। 27 दिन बीत गए, उसने कुछ भी नहीं खाया। ना चलने की शक्ति थी, ना पत्ता तोड़ने की शक्ति थी, ना उस पत्ते पर जल छिड़कने की शक्ति थी। जिस पात्र में उसकी पत्नी ने भोजन लाया था, वह लेटे लेटे ही उसे खोला और कहा, प्रभु मुझे पता है कि आप इस शरीर से नहीं मिलेंगे। आप जान ले, मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। उसकी दशा देखकर पत्नी ने कहा, अब तो आप कहेंगे भी तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगी। आपकी स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही है। गोपाल ने इशारे से कहा, बस आज तुम चली जाओ, आज भर के लिए जाओ, फिर कल से जैसी तुम्हारी इच्छा। उसे महसूस हो गया था कि आज शायद हमारे इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे। आज तुम जाओ, फिर कल से जैसा तुम्हारा मन होगा। गोपाल के आंसू लगातार बह रहे थे। वह लेटे लेटे रो रहा था। धीरे से उसने भोजन का पात्र खोला, भोग को प्रभु को अर्पित करते हुए भीतर ही भीतर कहा, प्रभु अब या तो स्वयं आकर भोग ग्रहण कर लो, या मुझे अपने धाम बुला लो, वहां मुझे अपने हाथों से खिला देना। यह मेरा अंतिम भोग है। तभी उसने एक स्वर सुनाई दिया, गोपाल। उसने चौंक कर आंखें खोली और जैसे ही दृष्टि उठी, वही पीतांबर, वही मोर मुकुट, वही मुरली, वही करधनी और वही नूपुरों की झनकार, वही ललित त्रिभंगी जैसा गुरुदेव ने बताया था, वैसा ही अनुपम सौंदर्य प्रभु श्री कृष्ण गोपाल चरवाहे के समक्ष प्रकट हो गए। ना कोई गाय उन्हें देख पा रही थी, ना कोई और चरवाहा, केवल गोपाल ही प्रभु के उस दिव्य रूप को देख पा रहे थे। क्योंकि भगवान जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसकी दिव्य दृष्टि उसे प्रदान करते हैं। उसके सामने उसने देखा कि श्री कृष्ण खड़े हैं, वही ललित त्रिभंगी रूप, वही अनुपम सौंदर्य, वही दिव्य आभा जिसका कोई वर्णन करना संभव नहीं है। तेज इतना कि गोपाल की आंखें टिक न सकी। वो आंखें बंद कर लिया और तब देखा कि मानस पटल पर भी वही भगवान विराजमान है। फिर आंखें खोली तो वही प्रभु सामने साक्षात खड़े हैं। गोपाल ने कांपते हुए स्वर में संकेत किया, प्रभु मुझसे नहीं होगा, मैं तो लाचार हूँ, आप ही कृपा करके निकट आ जाइए। प्रभु ने बस इशारा ही पढ़ लिया और उसी क्षण स्वयं गोपाल के समीप आ गए और गोपाल ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु को देखा और फिर झुककर अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में रख दिया। आंखों से बहते हुए आंसू प्रभु के चरणों को धो रहे थे। प्रभु ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण गोपाल का कृशकाय शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। उसके अंदर बाहर का सारा दुख, संताप, कलेश समाप्त हो गया। भगवान बोले, प्यारे गोपाल, अब तू मत रो। देख, मैं तेरे प्रेम से पकी हुई जो सूखी रोटियां हैं अभी पाता हूँ। भगवान बैठ गए और उसके घर की जो रोटी थी उसे पाने लगे। प्रभु बोले, गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही प्यार भरे अन्न को चाहता रहता हूँ। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं अवश्य उसको मिलता हूँ। जो प्रेम पूर्वक मुझे खिलाता है, मैं अवश्य उसका भोग पाता हूँ। मैं किसी भी वस्तु का कभी भूखा नहीं हूँ। अब तेरे जीवन में कभी दुख का लेस नहीं रहेगा। अब तू घर जा। अब किसी भी गाय चराने की जरूरत नहीं है तुझे। कुल परंपरागत तेरे कुल में लक्ष्मी धन बढ़ता रहेगा। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। गोपाल समझ नहीं पाया और भगवान हंसते हंसते अंतर्ध्यान हो गए। अभी गोपाल मन भर के लिए प्रभु को देख नहीं पाया था।
कुछ कह भी नहीं पाया था और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और विवश होकर आंखें बंद की तो देखा कि भगवान उसके मानस पटल पर छाए हुए थे। वह राजी हो गया कि अब तो मेरे प्रभु ऐसी जगह विराजमान हो गए हैं कि जहाँ कोई देख भी नहीं पाएगा और हम हर रोज उनसे बातें करेंगे और रोज उनका दर्शन करेंगे। गोपाल एक गांव का गाय चराने वाला था। उसे न तो किसी धर्म का ज्ञान था, न भक्ति और न शास्त्रों का। फिर भी भगवान उसे मिलने आ गए, उसके हृदय से लगा भी लिया उसे। भगवान को दैन्यता बहुत प्रिय है। भगवान को दैन्यता बहुत प्रिय है। जो सद्गुरु की आज्ञा का पालन करता है उनमें दैन्यता निश्चित रूप से आ जाती है, अहंकार गलित हो जाता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि प्रभु मुझे बुद्धिहीन बना दो। जो बुद्धि अधिक बुद्धि चलती है, न इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। नाम जप करें, प्रभु का आश्रय लें, भगवत प्राप्ति निश्चित है। भगवान ने गोपाल से कहा, मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। जिसे यह भ्रम है कि हम अधर्म से कमाकर 56 भोग लगाकर प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, वे प्रभु की इस बात को अच्छे से समझ लें कि कभी एकांत में प्रेम से रोकर उन्हें खिलाकर तो देखो। चाहे आप एक छोटी कटोरी में सब्जी, रोटी, दाल या सूखी रोटी और चटनी के साथ यदि धन्य भाव से भगवान को, हे नाथ आप कहाँ हो, मैं आपको कुछ कैसे खिला सकता हूँ, बस यही कहते रहो, बीच बीच में जल पिलाओ। जैसा भाव आप करोगे वैसा ही व्यवहार प्रभु आपके साथ करेंगे। मानो गोपाल के बहाने प्रभु हमसे कह रहे हो कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। हम तार्किक वर्तमान दुख को मिटा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण दुखों का नाश केवल भगवान के नाम से ही संभव है। देखो गोपाल ने जब संतों की वाणी से सुनी, राम राम का जप शुरू किया तो उसे गुरु मिल गए। जब उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया तो उसे भगवान की प्राप्ति हुई। धैर्य धारण करो, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए। अब पीछे मत हटो, फिसलो मत। माया अपने पार्षदों को भेजेगी, पर जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान में प्रभु का चिंतन छूटे उसे कभी स्वीकार मत करना। आज की कथा गोपाल चरवाहे की थी। दिव्य कथा, रोचक कथा, ऐसे ही आध्यात्म से जुड़ी हुई रोचक कथाएं आप सभी के साथ में निरंतर लाते रहेंगे ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल के माध्यम से। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।